दोस्तों 14 मई को जो है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का रिज़ल्ट आया, काफ़ी अच्छे नंबर्स आए। लेकिन देखा गया कि मार्केट में हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी का जो शेयर प्राइस है वो करीब 8% तक गिर गया। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो टोटल इनकम है हैप्पीएस्ट माइंड्स का वो करीब 11.7% ग्रो कर गया है, जो अब 798 करोड़ के आसपास आ गया है। और Q4 नेट का जो प्रॉफिट था वो 36 करोड़ तक जूम कर गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 36 करोड़ बढ़ गया है पहले के क्वार्टर के मुताबिक। तो हम लोग थोड़ा चलेंगे और इसके क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा इसके प्रॉफिट और अर्निंग की को देखेंगे और फिर इसके चार्ट को भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड में जो इतनी बड़ी गिरावट आई है तो क्या अब निकल जाना चाहिए, या फिर जिनके पास हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर है वो बने रहें, और जिनके पास नहीं है वो क्या आप ख़रीदें या फिर अभी इस स्टॉक से दूर रहें। तो हम लोग इस वीडियो में हैप्पीएस्ट माइंड के लेवल और टारगेट और सपोर्ट की भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इसके कुछ नंबर्स को हम लोग देखेंगे, यानी ईयर टू ईयर भी हम लोग देखेंगे कि इसकी अर्निंग क्या रही है और नेट प्रॉफिट क्या रहा है, और फिर क्वार्टर टू क्वार्टर भी हम लोग चलिए देखते हैं कि इसका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम हैप्पीएस्ट माइंड की मार्च क्वार्टर की अगर नेट प्रॉफिट की हम बात करें 2021 मार्च क्वार्टर की, तो वो 37 करोड़ के आसपास है। और अगर ईयर टू ईयर बेसिस अगर हम लोग देखें तो 2020 के मार्च क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो सिर्फ 5 करोड़ रहा है। बहुत अच्छा जंप देखा जा रहा है पिछले मार्च क्वार्टर से इस मार्च क्वार्टर में काफ़ी अच्छा जंप देखा गया है। यानी कि 2020 के मार्च में जो रिज़ल्ट आया था हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का वो केवल 5 करोड़ था, और 2021 के मार्च क्वार्टर में जो इसका रिज़ल्ट आया है नेट प्रॉफिट का वो 37 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो इसका प्रॉफिट जो है वो 42 करोड़ था नेट प्रॉफिट, और मार्च क्वार्टर में इसका प्रॉफिट घट गया है दिसंबर क्वार्टर से, वो है 37 करोड़। तो यहाँ पर अगर इस तरह से हम लोग देखेंगे कि दिसंबर क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट का आंकड़ा ज़्यादा आया था और 2021 मार्च क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट का आंकड़ा कम गया है, तो रिज़ल्ट थोड़ा उतना अच्छा नहीं आया। और शायद यही वजह रहा हो कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आई, हैप्पीएस्ट माइंड्स में प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन अभी हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो प्राइस है वो बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है, तो उस पर हम लोग पूरा विश्लेषण करेंगे चार्ट पर जा कर के। उससे पहले हम लोग अभी आंकड़ा देखेंगे कि ईयर वाई टू वाई यानी कि ईयर टू ईयर जो आंकड़ा है नेट प्रॉफिट का और रेवेन्यू का वो क्या कह रहा है, आगे के लिए निवेशक निवेशित रहें या फिर अभी इससे दूर हो जाएं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर ये तो हमने नेट प्रॉफिट को देखा कि दिसंबर क्वार्टर से इस बार का जो नेट प्रॉफिट है वो कम आया, बट ईयर टू ईयर बेसिस देखेंगे तो 2020 के मार्च क्वार्टर से इस बार 2021 के मार्च क्वार्टर में काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर इसी तरह रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो इस साल के मार्च क्वार्टर में 208 करोड़ रहा है और पिछले साल के मार्च क्वार्टर में 186 करोड़ रहा है। तो काफ़ी अच्छा इसका रेवेन्यू रहा है ईयर टू ईयर। बट अगर दिसंबर क्वार्टर की हम बात करेंगे तो केवल 193 करोड़ का रेवेन्यू था और मार्च क्वार्टर में इसका रेवेन्यू 208 करोड़ है। तो रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू रहा है। उसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में 51 करोड़ का रहा है और मार्च क्वार्टर में 2021 के मार्च क्वार्टर में 55 करोड़ रहा है। तो टैक्सेस वगैरह तो ये हमें देखना है कि आखिर इसका नेट प्रॉफिट फिर कम कैसे गया है। तो नेट प्रॉफिट कमने का जो मेन कारण था, मेन रीज़न है, वो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ा है पिछले क्वार्टर के मुताबिक। आप देख रहे हैं यहाँ इसने 2 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में इसने मात्र 1 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक फैक्टर था जो नेट प्रॉफिट को इसने पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो है कम कर दिया। और दूसरा फैक्टर यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि इसके जो एक्सपेंस थे वो पिछले क्वार्टर से बढ़ गए हैं। पिछले क्वार्टर में जो इसका एक्सपेंस था वो 142 करोड़ था और इस क्वार्टर में इसका एक्सपेंस जो है वो करीब 153 करोड़ था। तो टॉप लाइन की अगर हम बात करेंगे तो टॉप लाइन में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका पिछले क्वार्टर में 51 करोड़ था और इस क्वार्टर में 55 करोड़ है। तो टॉप लाइन तो ठीक है।
और बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। लेकिन अगर हम बॉटम लाइन की बात करें तो नेट प्रॉफिट में जो थोड़ी बहुत गिरावट आई है वो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, ये बिल्कुल माइन्यूट गिरावट है। और अगर आप वाई टू वाई देखेंगे तो पिछले साल के मार्च क्वार्टर में 2020 के मार्च क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट आया था वो वहाँ 5 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में 2021 के मार्च क्वार्टर में 37 करोड़ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जो स्टॉक है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मेरे पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है और मैंने भी ये 8% की गिरावट पिछले सेशन में झेला है। तो इससे घबराने की बात नहीं है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं, लंबे समय तक निवेशित रहना चाहते हैं ऐसे स्टॉक्स में, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और अभी बिल्कुल सपोर्ट्स पर इसका शेयर प्राइस चल रहा है। जो लोग हैप्पीएस्ट माइंड में अभी तक अपना पोजीशन नहीं बनाए हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। तो ये था हमारा क्वार्टरली रिजल्ट। अब हम लोग ईयरली रिजल्ट की तरफ चलेंगे। ईयरली रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस साल का जो एनुअल रिजल्ट आया है उसमें इसकी रेवेन्यू जो है वो 761 करोड़ के आसपास देखी गई है। जो पिछले साल जो फाइनल रिजल्ट था Q4 का और चारों क्वार्टर को मिला करके जो फाइनल रिजल्ट आया था वो था, उसमें 698 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया गया था। जो इस साल काफ़ी इस साल पिछले साल के मुताबिक इस साल का रेवेन्यू अच्छा है, 761 करोड़ है। जो पिछले साल का रेवेन्यू था वो 698 करोड़ था। टॉप लाइन की बात करें तो 99 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और 190 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करंट ईयर में देखने को मिल रहा है। उसी तरह नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पिछले साल 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो इस बार करीब करीब 100% जंप कर चुका है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो है 160 करोड़। तो आप अगर वाई टू वाई बेसिस पर देखेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है इसका रिज़ल्ट और आने वाले समय के लिए मैं इसमें बिल्कुल निवेशित रहूँगा। तो ये थी फंडामेंटली एनालिसिस की बातें कि यहाँ फंडामेंटल हम देख रहे हैं कि हर साल ये अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाता जा रहा है, रेवेन्यू को बढ़ाता जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ये बढ़ाता जा रहा है। तो इसके सेल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट में भी लगातार 2019 से आप देखेंगे 2018 में ये कंपनी लॉस में चल रही थी, 13 करोड़ के लॉस में थी। उसके बाद 2019 में इसने 4 करोड़ प्रॉफिट बनाया, फिर 4 करोड़ से ये सीधा 2020 में 73 करोड़ के प्रॉफिट पर आ गया और 2021 यानी कि करंट ईयर के का जब फाइनल रिजल्ट आया है, जिसमें चारों क्वार्टर के आंकड़ों को जोड़ करके फाइनल रिजल्ट हम निवेशकों को दिखाया गया है, उसमें आप देखेंगे तो पिछले साल से इस साल का जो नेट प्रॉफिट है वो 100% तक जंप कर चुका है, यानी कि 100% से भी ज़्यादा जंप कर चुका है। तो अब या इसके EPS की अगर हम लोग बात करें तो EPS इसका 11.03 है। तो नेक्स्ट ईयर मैं आशा करता हूं कि नेक्स्ट ईयर जो इसका रिज़ल्ट होगा यहाँ से भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट होगा। तो मैं मानकर चलता हूं कि नेक्स्ट ईयर जो इसका रिज़ल्ट है वो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 200 से 300 करोड़ के बीच रहना चाहिए। तो अगर ये जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, जो प्रिडिक्शन निकल के आ रही है नेट प्रॉफिट की, तो अगर 200 से 300 करोड़ के बीच इसका नेट प्रॉफिट रहता है तो काफ़ी अच्छा इसके शेयर प्राइस में हमें एक साल में जंप देखने को मिल सकता है। तो पर्सनली अगर मेरी राय आप जानें तो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है और आगे आने वाले समय के लिए भी मैं इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहूँगा। अब हम लोग चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और वहाँ जाने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म निवेशक अगर निवेशित हैं तो क्या निवेशित रहें आगे के लिए या फिर अभी एग्जिट कर जाएं, या फिर जिनके पास ये स्टॉक्स नहीं हैं वो क्या इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें या फिर अभी इससे दूर रहें। फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए भी बात करेंगे कि क्या उनको अभी पोजीशन बनानी चाहिए या अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए इस स्टॉक से दूर रहें। तो दोस्तों यहाँ पर हम हैप्पीएस्ट माइंड के चार्ट पर आ चुके हैं और हैप्पीएस्ट माइंड के चार्ट पर ये 3 कैंडल अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों के सेशन में इसने काफ़ी भारी गिरावट दर्ज की है। और अगर आप ये वाला लेवल देखेंगे तो इस लेवल से जो लाइफ टाइम हाई था हैप्पीएस्ट माइंड का, इस लेवल से इसने 3 दिनों के सेशन में भारी गिरावट दर्ज करके अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आकर के रुका हुआ है। हो सकता है मंडे के सेशन में इसमें और गिरावट आ जाए और इस सपोर्ट को ये तोड़ दे। फिलहाल इस सपोर्ट पर ये स्टॉक है, अगर इस सपोर्ट को ये नहीं तोड़ता है और मंडे के सेशन में यहाँ से बाउंस बैक लेने की कोशिश करता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पर वो बाई एंट्री कर सकते हैं और इस लेवल के आसपास आकर के अपने पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और जो लंबे समय के लिए 10 साल 15 साल के लिए निवेशित रहना चाहते हैं मेरी तरह, और तो मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है अभी फ़िलहाल
और आगे जो रिज़ल्ट इन्होंने पेश किया है इस साल, उस रिज़ल्ट के आधार पर मैं आगे अभी इसे रखूँगा। वैसे मेरा नज़रिया भी 10 साल से 15 साल का है, तो मेरी तरह बहुत सारे लोग जो 10 से 15 साल का नज़रिया रखते हैं वो बिल्कुल इसमें अभी एंट्री कर सकते हैं, किसी भी लेवल पर एंट्री कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको लंबे समय के लिए इसमें निवेशित रहना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको 10 से 12 साल में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनके पास एक अभी सुनहरा मौका है एंट्री करने के लिए, तो इस जगह पर अगर मंडे को ये बाउंस बैक लेता है तो इस जगह पर वो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सपोर्ट को ये तोड़ता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ इस एरिया के आसपास आकर के, यानी कि 510 के लेवल के आसपास आकर के ये ज़रूर कहीं पर सपोर्ट लेगा और यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर भी इस एरिया के आसपास 510 के लेवल के आसपास भी एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन 510 के लेवल को भी अगर तोड़ता है तो 396 के आसपास ये जाएगा, और 396 को तोड़ने में इसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा सपोर्ट है दोस्तों। और वॉरेन बफेट की अगर बात करें, जिन्होंने ये कहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो 50% लॉस झेलने की ताकत आप में होनी चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में आइए, वरना आप मत आइए स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आपके लिए एफडीज़ हैं, एसआईपीज़ है, म्यूचुअल फंड्स है, आप वहाँ पे ही निवेश कीजिए। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आकर निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म निवेशक को ये मान के चलना होगा कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जो है वो 50% की गिरावट दर्ज कर सकता है अपने हाई लेवल से। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है वो एक बार इस लेवल के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर मंडे के सेशन में ये यहाँ से बाउंस बैक नहीं करता है, अगर यहाँ से नीचे गिरने लगता है, तो उनको एक बार 510 के लेवल के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों ये था हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट एनालिसिस, जहाँ पर एनालिसिस करके मैंने आपको इसके लेवल्स के बारे में बताया, टारगेट के बारे में बताया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर लाइफ टाइम हाई के पास वापस अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं वो इसमें 10 से 12 साल तक बने रह सकते हैं और 10 से 12 साल में उनको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा रिटर्न उनको देखने को मिल सकता है। अब एक बात और मैं बताता हूँ आपको कि हैप्पीएस्ट माइंड का रिजल्ट आते ही इन्होंने 3 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड भी घोषित कर दिया है, जिसका एक्स डेट 29 जून 2021 का है। तो अगर आप डिविडेंड कमाना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। 29 जून तक का टाइम है। 29 जून तक जिन्होंने इस स्टॉक को खरीद करके होल्ड करेंगे उनको ये जो है डिविडेंड बिल्कुल प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी जो है अपने इन्वेस्टर्स का विश्वास जीतने में भी पूरी तरह कोशिश कर रहा है, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स हमसे दूर ना जाएं और हम उनको लगातार अच्छे आंकड़े साल दर साल दिखाते रहें, ताकि वो हमारे स्टॉक्स में लंबे समय तक निवेशित रहें। तो दोस्तों ये था हमारा फंडामेंटली एनालिसिस, रिजल्ट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं तो आपको बहुत सारी टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिलते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, टेक्निकल एनालिसिस पर भी, इंडिकेटर्स पर भी, स्टॉक्स पर भी। ये सारे टॉपिक्स पर अगर आपको वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर आकर के इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। जिसे बनाने में मैंने अपनी पूरी एफर्ट लगाई है, अपना समय दिया है, ताकि आपको सारे वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को मिले आपको। और अगर आप और भी ज़्यादा कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, जहां मैंने आपके मन के अंदर का डर मिटाने का काम किया है कि अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टेड हैं तो आपके मन में ये डर बैठ गया होगा कि पिछले कुछ दिनों से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के शेयर्स में भारी गिरावट आ रही है, तो आगे क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो 50% तक की गिरावट झेलने के लिए हमेशा तैयार रहें, घबराएं ना, क्योंकि आपको 10 साल 12 साल की जर्नी करनी है स्टॉक मार्केट में, निवेशित रहना है अपने स्टॉक्स में। तो 50% 40% की गिरावट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी एक काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं और आने वाले समय में मैं आशा करता हूँ कि इनके रिज़ल्ट्स अच्छे ही आते रहेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा एनालिसिस, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों साइड का एनालिसिस था, और जिसमें मैंने हैप्पीएस्ट माइंड्स के लेवल्स और सपोर्ट्स को ही बताने की कोशिश की। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं जल्द हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।